Hello students, again we are meeting to solve questions on investment multiplier. The question is, in an economy marginal propensity to save is 0.10. Okay, what is given to us? We are given MPS is 0.10. How much increase in investment is required so that national income rises by 400? It means in national income rises, beta, I told you कि any increase, decrease, any change that signifies to delta. So delta y is given to us, that is rupees 400 crores. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है. ये दो चीज़ें हमको दिया है, एमपीएस और डेल्टा वाई हमें दिया है, और इसके बेसिस पर हमें क्या करना है? डेल्टा आई फाइंड आउट करना है. बेटा रिकॉल करो कि डेल्टा आई हमें कहाँ पर आता है. डेल्टा आई आता है हमारा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, अब इसमें हमें एक ये कंपोनेंट दिया है, इस कंपोनेंट को हमें फाइंड आउट करना है. तो ये कंपोनेंट हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस. ओके, के क्या होता है हमारा? 1/MP/S होता है. ठीक है, अब ये क्या हो गया? 1/0.10. ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर हम 2 0 इंक्रीज कर लेंगे. ठीक है, ये कितना आ गया? 10 आ गया. तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10 आ गई. अब इस के की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारे पास डेल्टा आई आ जाएगा. ये क्या हो गया? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. 10 इज इक्वल टू 400 हमें दिया है ये अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. डेल्टा आई इज इक्वल टू 400 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40 करोड़ रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई. ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ करेगा इन्वेस्टमेंट? कि अगर 400 करोड़ चेंज इन इनकम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 करोड़ रुपीज़ है. ठीक है बेटा. In the next question, in an economy, investment increases by rupees 600. Investment increases, it means delta I is rupees 600 crore. Marginal propensity to consume is MPC is 0.7. What is the increase in total national income? अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है. देखो बेटा, अगेन डेल्टा वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और के क्या है यहाँ पर? 1/1 - MPC है. ठीक है, ये कितना है? 1/0.3 है. ठीक है, 1 में से 0.7 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा. और इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 इंक्रीज़ करेंगे तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.33 आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बेसिस पर के की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम डेल्टा वाई फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. दिस इज 3.33 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 600. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1998. और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 करोड़ रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई. दिस विल बी द फाइनल आंसर. Now coming to the next question. In the next question, what is there? MPS is given to us. MPS, that is 0.25. What will be the increase in national income if investment increases by 125 crore? Means delta I हमें दिया हुआ है 125 और डेल्टा y हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है. सबसे पहले हमें क्या करना है? के इज इक्वल टू 1/1 MPS, क्योंकि MPS की वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे? 1/MPS. ये कितना हो गया हमारा? 1/0.25 और 100 हो गया. और के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 आ गई. ठीक है, एक बार हमारे पास के की वैल्यू आ गई तो हम डेल्टा वाई और डेल्टा आई हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. दिस इज 4 इज इक्वल टू
4 इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 125। 125 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 500। डेल्टा वाई इज़ ₹500 करोड़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई क्या है हमारा यहाँ पर 60 करोड़ रुपीज़ है। नेशनल इनकम राइजेस बाई 240 मीन्स डेल्टा वाई कितना है हमारा 240 करोड़ रुपीज़ है। कैलकुलेट एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमपीसी कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, ये दो चीज़ें हमें दी हैं तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, के फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दिस इज़ इक्वल टू 240 अपॉन 60। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 हो गया। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। ऑल राइट, के की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, के का वैल्यू हमारे पास क्या है, के का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4/1 माइनस एम पी सी। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास एम पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द it is planned to make a new investment of 1000 crore in an economy. Okay, how much will be increase in national income if marginal propensity to save is equal to कितना है, 0.4 है ना। न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई। ठीक है, कितना है हमारा, 1000 करोड़ है। हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है और एम पी एस हमको दिया है, दैट इज़ 0.4। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है। के क्या होता है हमारा, 1/MP/S होता है। ये क्या हो गया हमारा, 1/0.4। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, के कितना आ गया हमारा, 2.5 आ गया। 2.5 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ऑल राइट, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। देखो, के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 2.5 इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 1000 है। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, ₹2500 करोड़ rupees, and this is the final answer. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an increase in investment is 400 crores. Increase in investment, it means delta I कितना है, 400 है। Leads to increase in national income by means delta Y कितना है हमारा, 1600 है। Calculate marginal propensity to consume, MPC हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बेसिस पर हमें क्या करें, पहले के कैलकुलेट कर लें। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दिस इज़ इक्वल टू 1600 अपॉन 400। के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, के का वैल्यू 4 आ गया। अब इसके बाद में हम एम पी सी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी। के का वैल्यू 4 है, 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, इसको देखो, हम इसको मल्टीप्लाई करना आता है ना, कैसे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम इसको, 1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1/4 है तो 1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू 2.5 आ गया। ठीक है, और एम पी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.75 आ जाएगा। MPC is equal to 0.75 is the answer. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोनॉमी MPC is 0.75.
MPC का वैल्यू कितना दिया है 0.75। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज बाय 75 करोड़, मींस डेल्टा आई कितना दिया है इन्होंने 75 करोड़ रुपीज़। फाइंड आउट टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, MPC के बेसिस पर हमें पहले क्या करना है, K कैलकुलेट करना है। K कैसे आ जाएगा, K इज़ 1/1 माइनस MPC और दिस इज़ इक्वल टू 1/0.25 और ये क्या हो गया हमारे पास, K की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब K की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा आई और डेल्टा वाई। दिस इज 4 इज इक्वल टू y/75। ठीक है, y/75, तो डेल्टा वाई कितना आ गया, ₹300 करोड़। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, next question is, in an economy is in equilibrium, its consumption function क्या दिया हुआ है इन्होंने, 0, C is equal to 300 plus 0.8y, 0 है ये 0.8y। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, I कितना दिया है 700। ओके, फाइंड आउट नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल, फाइंड आउट नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें y फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या पता है y इज इक्वल टू C होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस I होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y प्लस I का वैल्यू कितना है 700 है, तो ये कितना हो गया y माइनस 0.8y, इसको हम यहाँ ले आएंगे y को, 0.8y इज इक्वल टू 1000, 300 और 700 को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ये क्या आ गया 0.2y इज इक्वल टू 1000 और y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 0.2, डेसिमल हटाएंगे, इसको यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर लेंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5000। ये क्या है, y इज इक्वल टू ₹5000 करोड़। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम इफ नेशनल इनकम इज 5000। ठीक है, y कितना दिया है इन्होंने हमें 5000 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस बेटा रिकॉल करो, दिस इज C बार है ना, इनकम एट 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ये कितना दिया है इन्होंने हमें 500। What is the total consumption expenditure if marginal propensity to consume is 0.7? एक और क्या चीज़ दी है इन्होंने हमें, MPC हमें दिया हुआ है 0.7। फाइंड आउट क्या करना है हमको, C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हमें C का पता है कि क्या होती है इक्वेशन, C क्या होता है, इज इक्वल टू C बार प्लस BY होता है ना। अब हमें इसमें क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते जाएंगे। 500 प्लस B क्या है हमारा, MPC है 0.7 मल्टीप्लाइड बाई Y की वैल्यू कितनी है हमारी 5000। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा 500 प्लस 0.7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3500 आ जाएगा और C का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट, फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आई हमें फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम वाई हमें कितना दिया है 500 दिया है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और सी बार हमें कितना दिया है 100 दिया है और एमपीसी हमें क्या दिया हुआ है, एमपीसी दिया है 0.75। ठीक है, अब हमें पता है कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, C इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब हम क्या करते जाएंगे, इसमें हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाएंगे। C बार कितना दिया है 100, बी वाई कितना है 0.75 मल्टीप्लाइड I कितना दिया है हमें 500।
ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 475 करोड़ रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा सी का वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। हमको पता है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y ऑलरेडी इन्होंने हमें दिया है 500, c हमने कैलकुलेट कर लिया 475 प्लस आई। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 माइनस 475 विच इज़ इक्वल टू 25 करोड़ रुपीज़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट और फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी हमें फाइंड आउट करना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया है, सी बार इन्होंने दिया है 100। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इन्होंने कितना दिया है हमको 0.70। और नेशनल इनकम वाई कितना दिया है 1000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी हमें फाइंड आउट करना है और सी का हमें इक्वेशन पता है सी बार प्लस बी वाई। अब जो जो वैल्यूज़ हमें दिए हैं हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। दिस इज़ 100 प्लस 0.70 इंटू 1000। ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू 800 करोड़ रुपीज़। क्या आ जाएगा, 800 करोड़ रुपीज़ विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज equation is given here, C is equal to 100 plus 0.4 y is the consumption function of an economy. Investment expenditure मतलब I हमें इन्होंने दिया है कितना, 1100 रुपीज़। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। एक तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है, ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है। ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। हमको क्या पता है, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। y इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.4 y प्लस 1100। ठीक है। y माइनस 0.4 y इज़ इक्वल टू 1200। ये 1100 और 100 हमने प्लस कर दिया, 1200 हो गया। ये कितना है, 0.6 y इज़ इक्वल टू 1200 और y इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 0.6 हो गया। इसका डेसिमल हटाएंगे, हमारे पास एक और ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000। तो y कितना हो गया हमारा, ₹2000 करोड़। ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वेशन हमको पता है ये होती है। तो ये क्या हो गया, C इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.4 इंटू, अब y की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 2000। ये कितना आ गया हमारा, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास C का वैल्यू कितना आया, ₹900 करोड़। ठीक है बेटा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।